अगर आप भी कमाना चाहते हैं करोड़ों रुपए तो इस बेटिंग ऐप पर पैसे लगाएं और करोड़ों कमाएं। ऐसे ऐड आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुने होंगे। एक्चुअली अभी एक बेटिंग ऐप मैजिक विन का नाम सामने आया है जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। ये ऐप इंडिया में खूब चल रहा था, बल्कि इसमें फिल्म स्टार्स का भी नाम आ रहा है। मैजिक विन को एक गेमिंग ऐप बताकर इंडिया में रन किया जा रहा था विद एन ऑब्वियस रीजन, जबकि ये एक बेटिंग ऐप था। पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में पता चलने पर ईडी ने जब इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि इसका फाउंडर पाकिस्तानी है और कुछ इंडियन सिटीजन्स दुबई में बैठकर इसे ऑपरेट कर रहे हैं। इस ऐप से होने वाली अर्निंग्स को बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जाता था और फिर पूरा पैसा हवाला के जरिए दुबई से पाकिस्तान भेजा जाता था। अगर आपको याद हो तो इससे पहले महादेव बेटिंग ऐप का नाम भी सामने आया था, जिससे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के कनेक्शन की भी बात आई। लेकिन छत्तीसगढ़ सीएम ने इसे नकारते हुए कहा था कि वो तो खुद ही इस ऐप के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। सावधान हो जाएं और इन बेटिंग या फैंटेसी ऐप्स के झांसे में न आए। तो क्या इस तरह के ऐप्स लोगों को यूं ही बर्बाद करते रहेंगे और इसके खिलाफ क्या सरकार कुछ नहीं करेगी? ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग या फैंटेसी ऐप्स को लेकर क्या कानून है। अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये ऐप्स इंडिया में रन ही इस बेसिस पर कर रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरह का सट्टा पूरी तरह से इलीगल नहीं है। इंडिया में बेटिंग ऐप्स को लेकर जो कानून है उसमें कई लूप होल्स हैं। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के मुताबिक सट्टेबाजी एक अपराध है। इसके अलावा राज्यों ने भी इसे रोकने के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कोई भी स्पष्ट कानून नहीं है और यहीं आकर मामला फंस जाता है। ये बेटिंग ऐप्स खुद को गेम ऑफ स्किल बताकर ये इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें जैसे डिस्क्लेमर डालकर बचकर निकल जाते हैं। सरकार की तरफ से संसद में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल पेश किया गया था, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन गेम्स आदि को रेगुलेट करने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल 2023 में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था इंडिया में उन ऑनलाइन गेम्स को खेले जाने की अनुमति है जिनमें किसी तरह का जुआ या सट्टेबाजी शामिल नहीं है। भारत में उन ऑनलाइन गेम्स को खेला जा सकता है जिसका कंटेंट बच्चों में किसी भी तरह की लत को बढ़ावा नहीं देता और गेम खेलने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऑनलाइन गेम को एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेट करेंगे, जिसमें इंडस्ट्री, गेमर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। इसे सरकार द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाएगा। एसआरओ को यूजर्स की सुरक्षा और गेमिंग की लत को लेकर ऑनलाइन गेम की वेबसाइट पर वित्तीय जोखिम और फ्रॉड की चेतावनी डालनी होगी। किस गेम पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इसके लिए यूजर द्वारा एक लिमिट सेट किया जाएगा। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पैसा खर्च करने लिमिट तक पहुंचने से पहले यूजर को लगातार वार्निंग वाले मैसेज भेजने होंगे। जिस ऑनलाइन गेम में रियल मनी का इस्तेमाल होगा उसमें केवाईसी यानी नो योर कस्टमर नॉर्म्स को भी फॉलो करना होगा, यानी यूजर या गेमर को केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के बढ़ते यूसेज को देखते हुए न केवल इन ऐप्स को अपने स्टेट में बैन कर दिया, बल्कि इसके लिए कानून भी बनाए, जिसमें करीब 3 साल की जेल और 10 लाख के जुर्माने जैसे प्रावधान हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ का नाम उन स्टेट्स में शामिल है जहां इसको लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन बेटिंग का ये कारोबार रुका नहीं। लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर खेलना और फिर वापस अपने स्टेट में आना शुरू कर दिया। आए दिन ऐसी न्यूज आती रहती है कि सरकार ने इतने गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप्स को बैन कर दिया, लेकिन बेटिंग या फैंटेसी ऐप्स का मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता।